Hello student, how are you all? Everyone is fine? Okay. तो बच्चों आज मैं आप लोगों को चैप्टर 2 पढ़ाऊंगी। इस चैप्टर 2 में एक कहानी है। इस कहानी का नाम है बूढ़ा गिद्ध। क्या नाम है बच्चों? बूढ़ा गिद्ध। तो आज मैं इस कहानी को पढ़ाऊंगी। आप लोग ये क्लास 4 के स्टूडेंट हिंदी सुरभि क्लास 4 बुक निकालो और पेज नंबर 7 निकालो। एवरीवन टेक आउट पेज नंबर 7। नाउ बच्चों, इसके पहले के वीडियो में मैंने आप लोगों को ये पोयम पढ़ा दिया है और इस पोयम का क्वेश्चंस आंसर भी मैंने सारे यहाँ तक मैंने करवा दिया है। ठीक है, आप लोग घर पे बैठकर अच्छे से क्वेश्चन आंसर को लर्न करोगे। ओके, तो आज मैं आप लोगों को दूसरा चैप्टर पढ़ाऊंगी जिस चैप्टर का नाम है बूढ़ा गिद्ध। तो पहले हम जानेंगे कि गिद्ध क्या है। ठीक है, तो मैं बताती हूँ बच्चों। गिद्ध एक बड़ा पंछी है जिसके सर, ये रहा गिद्ध, ये रहा। ठीक है, तो गिद्ध जो है एक बड़ा पंछी है जिसके सर और गर्दन पे पंख नहीं होते हैं। और ये इनका भोजन क्या होता है बच्चों? ये मरे हुए जानवरों का मांस खाते हैं। अच्छा बच्चों, चलो तो पहले बच्चों इस कहानी को पढ़ने के पहले इस पाठ में क्या बोला गया है पहले हम यहाँ पढ़ेंगे। तो एवरीवन लुक एट दिस चैप्टर। क्या बोला है बच्चों? प्रस्तुत पाठ में बताया गया है कि बुरे लोगों का साथ देने पर किस प्रकार अपना भी बुरा होता है। हितोपदेश की इस कहानी को पढ़कर जानिए कि कैसे बूढ़े गिद्ध ने एक धूर्त और चालाक बिलाव पर विश्वास करके अपना सर्वनाश कर दिया है। बच्चों, यहाँ पर बताया गया है कि इस कहानी में हम लोग क्या पढ़ेंगे। तो इस कहानी में हम ये पढ़ेंगे कि अगर हम बुरे लोगों का, अर्थात जो बुरा होता है, जो गलत होते हैं, बदमाश होते हैं, तो उन लोगों के ऊपर अगर हम भरोसा करते हैं, हाँ, तो वो लोग हम लोगों के साथ कैसा विश्वासघात करता है, इस बारे में हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पर इस कहानी में बच्चों यही बोला गया है कि एक बूढ़ा गिद्ध मतलब एक बुढ़ा गिद्ध जो है एक बिल्ली पर भरोसा करता है। ठीक है, और बिल्ली किस तरह उनके भरोसा को तोड़ देती है, यहाँ पर हम यही जानेंगे। तो पढ़ो। तो बच्चों, लेट्स स्टार्ट आवर हिंदी क्लास। क्या बोला है, ध्यान से सुनो। गंगा नदी के किनारे एक पर्वत था। उस पर्वत पर एक बहुत बड़ा ब्रिज था। ब्रिज पर बने एक कटोर में एक गिद्ध रहा करता था। गिद्ध जब बूढ़ा हुआ तो उसके नाखून झड़ गए और आंखों की रोशनी कम हो गई। उस ब्रिज पर अन्य अनेक पंछी भी रहा करते थे। वे अपने भोजन में से थोड़ा भोजन गिद्ध को दे दिया करते थे। इस प्रकार उसका निर्वाह हो जाता था। जब पंछी भोजन की तलाश में जाते तो गिद्ध उनके बच्चों की देखरेख कर दिया करता था। बच्चों, यहाँ पर क्या बोला गया है? यहाँ पर इस पंक्तियों में यह कहा गया है बच्चों कि एक नदी था। ठीक है, उस नदी का नाम है गंगा। तो ये गंगा नदी के किनारे एक पर्वत था और उस पर्वत पर बहुत सारे ब्रिज थे। ठीक है, इधर एक नदी है, देखो ये ब्रिज है। ठीक है, ब्रिज का मतलब पौधा, पेड़। तो गंगा नदी के किनारे एक ब्रिज था, अर्थात एक बहुत बड़ा पेड़ था। तो उस पेड़ पर एक गिद्ध रहा करता है। देखो ये रहा पेड़ और इस पेड़ पर गिद्ध रहा करता है। ठीक है, जब ये गिद्ध बुढ़ा हो गया और उसके जो नाखून है वो क्या हो गए? झड़ गए। हाँ, और उनकी आंखों की रोशनी भी चली गई, अर्थात वो अंधा हो गया। तो उस ब्रिज पर जो पंछी रहा करती थी, हाँ, तो वो पंछी जो है इनको थोड़ा बहुत खाना दे दिया करती थी और तो उन खानों से ये अपना जीवन यापन करता था, बूढ़ा गिद्ध। हाँ, और जब ये पंछी भोजन की तलाश में कहीं और जाया करते थे तो ये गिद्ध जो है उन पंछियों की बच्चों का देखभाल करता था। ठीक है बच्चों, निर्वाह का मतलब होता है देखभाल करना। ओके, नेक्स्ट। एक बार
एक बिलाव उधर से निकला। उसने देखा कि उस वृक्ष पर अनेक पंछियों के बच्चे हैं। उसे पंछियों के बच्चे को खाने की इच्छा होने लगी। इस विचार से वो वृक्ष के समीप आया। बच्चों, बिलाव का मतलब क्या होता है? बिलाव का मतलब होता है बिल्ली। बिलाव का मतलब क्या होता है बच्चों? बिल्ली। और समीप का मतलब क्या होता है बच्चों? समीप का मतलब होता है पास, सामने। तो बच्चों यहाँ पर क्या बोला गया है कि एक बार एक बिलाव उधर से निकला, अर्थात एक बार एक बिल्ली इस पेड़ के, इस वृक्ष के इधर से जा रही थी। तो जाते जाते उसने देखा इस पेड़ पे बहुत सारे क्या है, पंछियों के बच्चे हैं। तो बिल्ली ने सोचा कि इन पंछियों के बच्चों को खाने की उनके मन में जिज्ञासा उठी, अर्थात उन पंछियों के बच्चे को खाने का बिल्ली के मन में लालसा आया। जैसे ही बिल्ली इस पेड़ के सामने, बिल्ली ने सोचा कि मैं इस पेड़ के सामने जाऊं, अर्थात उसके पास जाऊं। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ देखो। बिल्ली को आता देख पंछियों के बच्चे डर कर चीखने चिल्लाने लगे। गिद्ध ने जब उनका चिल्लाना सुना तो जोर से कहा, कौन आ रहा है? जब बिल्ली को आता देख, ठीक है, जब बिल्ली उस पेड़ के, ठीक है, ये रहा देखो ये पेड़, जब ये बिल्ली इस पेड़ के समीप आने लगा तो जो इस पेड़ पर जो बैठे हुए थे पंछियों के बच्चे, वो देखकर डर गए और चिल्लाने लगे। तो चिल्लाते चिल्लाते उसकी आवाज, पंछियों के बच्चों की आवाज एक गिद्ध के कानों में आया। तो जैसे ही गिद्ध बाहर निकला तो पूछा, कौन हो, कौन आ रहा है? तो बिलाव ने जब गिद्ध को देखा तो भयभीत होकर सोचने लगा, हाय, अब तो मैं मारा गया। उसने मन ही मन विचार किया, भय से तब तक भयभीत नहीं होना चाहिए जब तक सामने ना आ जाए। अगर वो सामने आ ही जाए तो बुद्धिमान को चाहिए कि उससे बचने का उपाय करे। बच्चों, यहाँ क्या बोला गया है? जब बिलाव ने इस गिद्ध को देखा तो वो बहुत भयभीत हो गया। कौन भयभीत हो गया? बिलाव अर्थात बिल्ली बहुत भयभीत हो गया और वो बिल्ली सोचने लगा, अब तो मैं मारा गया। परंतु उसने हार नहीं माना। उसने कहा, हाँ, मुझे भयभीत नहीं होना है, मुझे डरना नहीं है, कि जब तक वो गिद्ध सामने ना आ जाए। अगर वो सामने आ भी जाए तो बिल्ली सोचा, मुझे बुद्धिमान से काम लेना पड़ेगा। उसके बाद देखो क्या होता है। ये सोचकर वो गिद्ध के पास गया और बोला, बड़े भाई, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। गिद्ध ने पूछा, कौन हो तुम? उसने कहा, मैं बिलाव हूँ। तो क्या हुआ बच्चों, जब गिद्ध इस पेड़ से निकलकर, अपने जो गुफा है उससे निकलकर इस बिल्ली से पूछा, कौन हो तुम? तो बिल्ली ने कहा कि बड़े भाई, मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ। तो गिद्ध ने पूछा, कौन हो तुम? तो उसने कहा, बिल्ली ने क्या कहा, मैं बिलाव हूँ, अर्थात मैं बिल्ली हूँ, दूर हट, नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। गिद्ध ने गुस्से में कहा। क्या हुआ, जब बिल्ली ने गिद्ध से पूछा, जब बिल्ली ने गिद्ध को कहा कि मैं बिल्ली हूँ, मैं बिलाव हूँ, तो गिद्ध ने क्या कहा बिल्ली को? गिद्ध ने कहा, तुम दूर हट जाओ वरना मैं तुम्हें मार डालूंगा। तो बिलाव बोला, आप मेरी बात सुन लीजिए, उसके बाद यदि आप उचित समझे तो मुझे मार डालिए। कहा भी गया है कि समझदार व्यक्ति को चाहिए कि अनजान व्यक्ति को अथवा उसके व्यवहार को भली भांति समझ परख कर ही मानना अथवा सम्मान करना चाहिए। बिल्ली ने उस गिद्ध को क्या कहा कि आप गुस्सा मत हो, सुनो तो मेरी बात, मैं क्या कहना चाहता हूँ। अगर मुझको पहले जान लीजिए कि मैं किस लिए यहाँ पर आया हूँ, उसके बाद मुझे आप मारिए। ठीक है बच्चों? तो बच्चों, आज मैं आप लोगों को यहाँ तक ही पढ़ाई, ठीक है, इसके बाद आप लोगों को मैं बच्चों यहाँ तक ही पढ़ाई हूँ। इसके बाद के वीडियो में मैं आप लोगों को ये पूरा कहानी पढ़ाने की, ख़त्म करने की कोशिश करूँगी। आज के लिए बच्चों यहाँ तक ही। और जब इस कहानी को आप लोग घर पे पूरा पढ़ने का
कोशिश कीजिएगा बच्चों, ठीक है। जो मैं पढ़ाई हूँ मेरी वीडियो को देखिएगा और वीडियो को देख कर पढ़ने की कोशिश कीजिएगा और समझिएगा, और इस कहानी को पूरा यहाँ तक पढ़िएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं इस कहानी को पूरा पढ़ाऊंगी और आप लोगों का होमवर्क ये रहा। इस होमवर्क को आप लोग देख कर अपने कॉपी में लिखिएगा इस वर्ड मीनिंग को, ठीक है बच्चों। अभी के लिए बाय बाय, थैंक यू।